प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें संस्करण प्रसारित। राज्यपाल और सीएम समेत आम से खास लोगों ने सुना 100वां एपिसोड। सीएम धामी बोले, मन की बात कार्यक्रम बना जन आंदोलन। चमोली के पास बंद पड़ा बद्रीनाथ हाईवे खुला। बाजपुर चाड़ा में सड़क पर पहाड़ी से गिरा था मलबा। बाधित मार्ग फिर से शुरू हुआ। केदारनाथ यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को करना होगा इंतजार। रजिस्ट्रेशन पर 3 मई तक लगी रोक। खराब मौसम को देखते हुए शासन ने लिया फैसला। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पहुंचे उत्तरकाशी। पीएमजेएसवाई के कार्यों का लिया जायजा। गुणवत्ताहीन काम पर अधिकारियों को लगाई फटकार। जिलाधिकारी को दिए लगातार मॉनिटरिंग के निर्देश। नमस्कार, स्वागत है आपका IND24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी के मन की बात को सुना। मन की बात सुनने के बाद सीएम धामी ने कहा कि ये जन जन की बात है। मन की बात पूरे देश की बात है। पूरे देश को दुनिया के सामने ले जाने की बात है। पूरे प्रदेश में लाखों लोगों ने इस कार्यक्रम को सुना है। मन की बात कार्यक्रम का ये 100वां एपिसोड है। बीजेपी ने इस कार्यक्रम को उत्सव के रूप में मनाया है। पहले प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं, जिनके 100 लगातार अनवरत रूप से 100 एपिसोड मन की बात के संपन्न हुए हैं। और मैं तो कहूंगा कि नाम जरूर उसका। हमने मिलकर विजयादशमी के दिन मन की बात की यात्रा शुरू की थी। विजयादशमी यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व। मन की बात भी देशवासियों की अच्छाइयों का, सकारात्मकता का एक अनोखा पर्व बन गया है। एक ऐसा पर्व जो हर महीने आता है, जिसका इंतजार हम सभी को होता है। हम इसमें पॉजिटिविटी को सेलिब्रेट करते हैं। हम इसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन को भी सेलिब्रेट करते हैं। कई बार यकीन नहीं होता कि मन की बात को इतने महीने और इतने साल गुजर गए। हर एपिसोड अपने आप में खास रहा। हर बार नए उदाहरणों की नवीनता, हर बार देशवासियों की नई सफलताओं का विस्तार। मन की बात में पूरे देश के कोने कोने से लोग जुड़े। हर आयु वर्ग के लोग जुड़े। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, स्वच्छ भारत आंदोलन हो, खादी के प्रति प्रेम हो, या प्रकृति की बात, आजादी का अमृत महोत्सव हो, या फिर अमृत सरोवर की बात। मन की बात जिस विषय से जुड़ा वो जन आंदोलन बन गया और आप लोगों ने बना दिया। जब मैंने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ साझा मन की बात की थी, तो इसकी चर्चा पूरे विश्व में हुई थी। साथियों, मन की बात मेरे लिए तो दूसरों के गुणों की पूजा करने की तरह ही रहा है। मेरे एक मार्गदर्शक थे, श्री लक्ष्मण राव जी इनामदार। हम उनको वकील साहब कहा करते थे। वो हमेशा कहते थे कि हमें दूसरों के गुणों की पूजा करनी चाहिए। सामने कोई भी हो, आपके साथ का हो, आपका विरोधी हो, हमें उसके अच्छे गुणों को जानने का, उनसे सीखने का प्रयास करना चाहिए। उनकी इस बात ने मुझे हमेशा प्रेरणा दी है। मन की बात दूसरों के गुणों से सीखने का बहुत बड़ा माध्यम बन गई है। मेरे प्यारे देशवासियों, इस कार्यक्रम ने मुझे कभी भी आपसे दूर नहीं होने दिया। मुझे याद है, जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, तो वहां सामान्य जन से मिलना जुलना स्वाभाविक रूप से हो ही जाता था। मुख्यमंत्री का कामकाज और कार्यकाल ऐसा ही होता है।
मिलने जुलने के अवसर बहुत मिलते रहते हैं। लेकिन 2014 में दिल्ली आने के बाद मैंने पाया कि यहाँ का जीवन तो बहुत ही अलग है। काम का स्वरूप अलग, दायित्व अलग, स्थितियां परिस्थितियों के बंधन, सुरक्षा का तामझाम, समय की सीमा। शुरुआती दिनों में कुछ अलग महसूस करता था। हमने मिलकर विजयादशमी के दिन मन की बात की यात्रा शुरू की थी। विजयादशमी यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व। मन की बात भी देशवासियों की अच्छाइयों का, सकारात्मकता का एक अनोखा पर्व बन गया है। एक ऐसा पर्व जो हर महीने आता है, जिसका इंतजार हम सभी को होता है। हम इसमें पॉजिटिविटी को सेलिब्रेट करते हैं। हम इसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन को भी सेलिब्रेट करते हैं। कई बार यकीन नहीं होता कि मन की बात को इतने महीने और इतने साल गुजर गए। हर एपिसोड अपने आप में खास रहा। हर बार नए उदाहरणों की नवीनता, हर बार देशवासियों की नई सफलताओं का विस्तार। मन की बात में पूरे देश के कोने कोने से लोग जुड़े, हर आयु वर्ग के लोग जुड़े। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, स्वच्छ भारत आंदोलन हो, खादी के प्रति प्रेम हो, या प्रकृति की बात, आजादी का अमृत महोत्सव हो, या फिर अमृत सरोवर की बात। मन की बात जिस विषय से जुड़ा वो जन आंदोलन बन गया और आप लोगों ने बना दिया। जब मैंने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ साझा मन की बात की थी, तो इसकी चर्चा पूरे विश्व में हुई थी। साथियों, मन की बात मेरे लिए तो दूसरों के गुणों की पूजा करने की तरह ही रहा है। मेरे एक मार्गदर्शक थे, श्री लक्ष्मण राव जी इनामदार। हम उनको वकील साहब कहा करते थे। वो हमेशा कहते थे कि हमें देश वाला काम कैसा चल रहा है। बहुत अच्छे से कर रहे हैं सर, बहुत अच्छे से। जब से सर आपने हमारी बात मन की बात में कही सर, तब से बहुत काम बढ़ गया सर, और दूसरों को भी रोजगार यहाँ बहुत बड़ा है इस काम में। कितने लोगों का रोजगार मिलता होगा? अभी मेरे पास 200 प्लस है। अरे वाह मुझे बहुत खुशी हुई। जी सर, जी सर। अभी 1-2 महीने में अभी मैं इसको एक्सपांड कर रहा हूँ और 200 लोगों को रोजगार बढ़ जाएगा सर। वाह वाह वाह। देखिए मंजूर जी सर, मुझे बराबर याद है, और उस दिन आपने मुझे कहा था कि एक ऐसा काम है जिसकी न कोई पहचान है, न स्वयं की पहचान है, और आपको बड़ी पीड़ा भी थी, और इस वजह से आपको काफी बड़ी मुश्किलें होती थी, वो भी आप कह रहे थे। लेकिन अब तो पहचान भी बन गई और 200 से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहे हैं। जी सर, जी सर। और नए एक्सपेंशन करके और 200 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। ये तो बहुत खुशी की खबर दी आपने। एवं सर यहाँ पे जो फार्मर है सर, उनका भी बहुत बड़ा इसमें फायदा मिला सर। तब से 2000 का फ्री बेचते थे, अभी वही फ्री 5000 तक पहुंच गया सर। इतनी डिमांड बढ़ गई है सर इसमें तब से, और अपनी पहचान भी बन गई। इसमें बहुत से आ रहे हैं अपने पास सर। अभी मैं आगे 1-2 महीने में और एक्सपेंड करके और 2-250 गाँव में जितने भी लड़के लड़कियां हैं इसमें एडजस्ट हो सकता है, उनका भी रोजी रोटी चल सकता है। देखिए मंजूर जी, वोकल फॉर लोकल की ताकत कितनी जबरदस्त है, आपने धरती पर उतार के दिखा दिया है। जी सर, जी सर। मेरी तरफ से आपको और गांव के सभी किसानों को और आपके साथ काम कर रहे हैं सभी साथियों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद भैया। धन्यवाद सर। साथियों, हमारे देश में ऐसे कितने ही प्रतिभाशाली लोग हैं जो अपनी मेहनत के बलबूते ही सफलता के शिखर तक पहुंचे हैं। मुझे याद है विशाखापट्टनम के वेंकट मुरली प्रसाद जी ने एक आत्मनिर्भर भारत चार्ट शेयर किया था। उन्होंने बताया था कि वो कैसे ज्यादा से ज्यादा भारतीय प्रोडक्ट्स ही इस्तेमाल करेंगे।
जब बेतिया के प्रमोद जी ने एलईडी बल्ब बनाने की छोटी नींव लगाई, या गढ़मुक्तेश्वर के संतोष जी ने मैट्स बनाने का काम किया, मन की बात ही उनके उत्पाद। पहले प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं, जिनके 100 लगातार अनवरत रूप से 100 एपिसोड मन की बात के संपन्न हुए हैं। और मैं तो कहूंगा कि नाम जरूर उसका मन की बात है, लेकिन ये जन जन की बात है। देश के अनेकों स्थानों की बात है, ऐसे लोगों की बात है जो लगातार परिश्रम करते थे, जिनको मान्यता नहीं मिलती थी। पूरे देश को दुनिया के सामने ले जाने की बात है और ऐसे लोगों को सम्मानित करने का काम, प्रोत्साहित करने का काम, उनको पहचान दिलाने का काम, पर्यावरण का क्षेत्र, समाज का क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्रों में अच्छे काम करने वाले लोग, उन सभी को आगे लाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, जो ऐतिहासिक है। मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की तरफ से 100 एपिसोड पूरे होने पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं कि उत्तराखंड के भी अनेकों ऐसे मामले रहे, अनेकों ऐसे प्रकरण रहे, ऐसी बातें रही हैं जो लोगों को जानकारी में नहीं थी। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने मन की बात के कार्यक्रम के माध्यम से उन सभी को देश दुनिया के सामने लाने का भी काम। लक्सर के उप जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में नारी सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग की ओर से एक संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार की ओर से आयोजित गौरा देवी कन्या धन जैसी कई योजनाओं के प्रचार प्रसार की रूपरेखा पर चर्चा की गई। इसके अलावा बालिकाओं और महिलाओं को यौन शोषण जैसी सामाजिक बुराइयों के बचाव के लिए कई सुझाव भी दिए गए। इस दौरान खंड शिक्षा प्रभारी ने बाल वाटिकाओं और आंगनबाड़ी केंद्रों के स्वच्छ प्रबंधन और उससे जुड़ी अहम जानकारी के प्रचार विस्तार का प्रस्ताव रखा। योजनाएं उनकी चल रही है, गौरा कन्या धन योजनाएं जो है वो चल रही है, उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। और इसके अलावा महिलाओं का या विशेषकर हमारी बच्चियों का यौन शोषण से संबंधित जानकारी उन्होंने दी कि भाई किस प्रकार से हम अपनी बालिकाओं को ये जो समाज की बुराई है इससे बचा सकते हैं। तो हमने भी उन्हें कहा कि भाई शिक्षा विभाग से आप जो भी सहयोग लेंगे हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। मैंने कहा है कि भाई अभी तक जो आंगनबाड़ी हैं, जो हमारी बाल वाटिका केंद्र चल रहे हैं, वो बाल वाटिका किस तरह संचालित हो, या इस तरह से जो भी सहयोग वो विभाग हमसे लेगा बालिका सशक्तिकरण के लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के लिए, तो शिक्षा विभाग हमेशा उनके साथ है। हरिद्वार में जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला गंगा संरक्षण से संबंधित कई विषयों पर चर्चा की गई। सबसे पहले कस्सावान नाले में आपत्तिजनक सामग्री डाले जाने के संबंध में चर्चा हुई। इस पर जिलाधिकारी ने नगर निगम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी आदि से नाले की स्थिति के संबंध में जानकारी ली और नगर मजिस्ट्रेट को जरूरी दिशा निर्देश दिए। वहीं नमामि गंगे परियोजना में इंस्टीट्यूशनल एंड इंडस्ट्रियल स्टेट प्लांटेशन मद में 5 लाख पौधे लगाए जाने के संबंध में जिलाधिकारी ने अधिकारियों से जानकारी ली। उत्तराखंड सरकार चारधाम यात्रा को लेकर हर प्रकार की सुविधा और पर्याप्त व्यवस्था को लेकर गंभीर नजर आ रही है, जिससे शासन, प्रशासन और पुलिस की तमाम भूमिकाएं शामिल हैं। इस दौरान हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह की ओर से यातायात को नियंत्रित करने के लिए जरूरी निर्णय लिए गए। बता दें कि पुलिस अधीक्षक के मुताबिक यातायात को नियंत्रित करने के लिए चारधाम यात्रा को लेकर वाया लक्सर के रास्ता सुरक्षित माना गया है। स्टार्ट हो चुकी है। साथ ही साथ वीकेंड में बहुत सारे तीर्थयात्री यहाँ पर आते हैं, जो हरिद्वार के साथ साथ अन्य उत्तराखंड में अन्य जगहों पर जाते हैं, चारधाम के अलावा भी। इसको देखते हुए वीकेंड को खासकर ध्यान में रखते हुए जो हमारा जो छपार का उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर का जो टोल है, वहाँ की हम सूचना लगातार निरंतर लेते हैं कितने वाहन यहाँ पर हरिद्वार की तरफ आ रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारा दूसरा टोल है बादराबाद में, वहाँ से फिगर लेते हैं। और जब हमें लगता है कि काफी सारे वाहन की संख्या ज्यादा हो गई, जो हमारा लक्सर वाला जो अलग देहात का रूट है उससे हम डाइवर्ट करते हैं, जिससे कि आने वाले तीर्थयात्रियों को भी ज्यादा दिक्कत ना हो, हाईवे पे जाम पे ना फंसे, टोल पे जाम पे ज्यादा ना फंसे
और वो सकुशल यहाँ से जल्दी से निकल जाए। इसको देखते हुए व्यवस्था बनाई गई है। साथ ही साथ एग्जिट प्लान के लिए भी हमने जो है नहर पटरी जो हाईवे को छोड़कर है उसका भी 15 किलोमीटर हम प्रयोग करते हैं, जिससे कि टोल के आसपास एग्जिट के समय में लोगों को दिक्कतें ना होती। व्यवस्था खासकर वीकेंड पर चलाई जाती है। लगातार मॉनिटरिंग रखी जाती है टोल पर आने वाले वाहनों की, कितने वाहन आए कितने गए, इसको देखते हुए समस्त कार्रवाई ट्रैफिक डायवर्जन की जा रही है। लोहाघाट के निजी स्कूल अपनी मनमानी पर उतर आए हैं, जिसके चलते एनसीईआरटी की पुस्तकों के अलावा प्राइवेट प्रकाशनों की पुस्तकें खरीदवाने को मजबूर करते हैं, जिसकी वजह से अभिभावकों में काफ़ी आक्रोश बना हुआ है। जिसके लिए अभिभावकों ने खंड शिक्षा अधिकारी से कार्रवाई करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। अभिभावकों का कहना है कि शिक्षा विभाग विद्यालयों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी ने कहा कि मामले को संज्ञान में लिया गया है और जल्द ही छापेमार कर ऐसे विद्यालयों की मान्यता रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। एनसीईआरटी का जो हमारा सिलेबस है उससे अतिरिक्त हमें पुस्तकों का बोझ दिया जा रहा है, जिससे अभिभावकों को बहुत खर्चे का वहन करना पड़ रहा है, समस्याएं आ रही हैं। और बहुत से अभिभावक वहाँ तो कह रहे हैं मगर कहने में डर रहे हैं, आगे शिकायत करने में डर रहे हैं। इसी उद्देश्य से हमने यहाँ पर शिक्षा अधिकारी से बात करी गई है और इस पर हमने सभी स्कूलों से एक मीटिंग करने की मांग करी गई है तथा इस समस्या का निदान करने के लिए कहा गया है। एक तो अभिभावक पर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है और जो हमारी सरकार की एक योजना है समान शिक्षा का जो सबको मिल रहा है, एक साथ सिलेबस देने के लिए कहा गया, उससे शायद हमारे निजी विद्यालय भटक रहे हैं। कहा जहां हमारी चेकिंग होगी, जहां अगर हमें कोई शिकायत दिखती है या कोई इस प्रकार से एनसीईआरटी के अलावा और अन्य सब्जेक्ट पढ़ाते हुए मिलते हैं, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभी पूर्व महानिदेशक विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड के निर्देशन में अभी विद्यालयों में पुस्तकों की खरीद फरोख्त हेतु बच्चे अभियान चलाया गया था, जिसमें विभिन्न विद्यालयों हमारे विभिन्न टीमों द्वारा जो है जांच की गई है और आदेश भी निर्गत किए गए हैं और इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं। दूसरा, अभी जो भी अभिभावकों में हमें शिकायत प्राप्त हो रही है उसके मद्देनजर हम पुनः जैसे कि अभी बताया गया कि डीएवी या अन्य विद्यालय जो भी हैं उनमें महंगी पुस्तकें खरीदवाई जा रही हैं, तो उसको हम पुनः जाँच करेंगे। अपनी टीम बना करके महंगाई की बोझ हमारे अभिभावकों पर डाला जा रहा है उसको हम कंट्रोल करने का पूरा प्रयास करेंगे। चमोली के खाद्य आयुक्त एवं जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने प्रदेश में स्थित होटलों, ढाबों और रेस्टोरेंटों का निरीक्षण करने को कहा है, जिसके चलते खाद्य सुरक्षा विभाग ने टीमों का गठन कर निरीक्षण शुरू कर दिया है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि प्रतिष्ठानों में लाइसेंस चेक करने, रेट लिस्ट लगाने, फूड सेफ्टी हेल्पलाइन नंबर प्रदर्शित करने, सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने और कर्मचारियों का मेडिकल कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कहा कि समय समय पर खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर बड़े बड़े बोल्डर गिरने से वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, जिसकी वजह से तीर्थ यात्री भारी असुविधा का सामना करते नजर आए। बोल्डर को हटाने के लिए एनएच के मशीनों को जुटाया गया। साथ ही एनएच प्रबंधन ने बताया कि 3 से 4 घंटों में रास्ता खोल दिया जाएगा। बता दें कि विष्णुप्रयाग टैया पुल गोविंद घाट पिनोला तक लंबा जाम लगा हुआ है। उत्तरकाशी के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विकासखंड चिन्यालीसोड़ केसुलीथांग में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में निर्माणाधीन कोटबागी मोटर मार्ग का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री ने निर्माण कार्य पर असंतोष जताया और कड़े शब्दों में गुणवत्ता के साथ शीघ्र निर्माण करने के निर्देश दिए। साथ ही मौके से ही प्रभारी मंत्री ने जिलाधिकारी को दूरभाष पर निर्माण कार्य की मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए। जोशीमठ में जबरदस्त बारिश हो रही है। इस दौरान बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, चिनाब वैली समेत कई घाटी में बारिश और बर्फबारी लगातार जारी है, जिससे ठंड और शीतलहर बढ़ती जा रही है। बता दें कि खराब मौसम की वजह से बद्रीनाथ धाम से केदारनाथ की ओर यात्रियों को ले जा रहे एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर को पायलट की सूझबूझ से इमरजेंसी लैंडिंग कराते देखा गया है।
बागेश्वर में जिला विकास प्राधिकरण की 7वीं बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत भी बैठक में शामिल हुए। वहीं बैठक में नगर की भव्यता को बढ़ाने पर चर्चा की गई और निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण में आने वाले पुराने भवनों की मरम्मत की जाएगी। साथ ही प्राधिकरण के माध्यम से महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट, पार्क, व्यू पॉइंट, कैफे व्यू पॉइंट और लाइटिंग के साथ ही विकास का काम किया जाएगा। विकास प्राधिकरण की 7वीं बोर्ड बैठक अभी बागेश्वर में हुई है और इसमें जिन मुद्दों पे चर्चा हुई है, निर्णय हुए हैं, इनको आप 3-4 कैटेगरीज में मान सकते हैं। ऐसे मुद्दे थे जो डेवलपमेंट के काम हमें प्राधिकरण के फंड से करवाने हैं, तो इसमें कुछ जगह में एक पार्क बना रहे हैं, अच्छी लाइटिंग कर रहे हैं, एक व्यू पॉइंट बना रहे हैं कलेक्ट्रेट के पास। एक तो ये हुआ है। कुछ म्यूरल्स हम बनाएंगे। एक महिलाओं के लिए विशेषकर एक पिंक टॉयलेट हम बना रहे हैं जो शहर में किसी उपयुक्त स्थान पे। पीएम मोदी की मन की बात का आज 100वां एपिसोड है। बद्रीनाथ के पास गांव माड़ा मणिभद्रपुर में पीएम मोदी के मन की बात को लेकर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया। मन की बात कार्यक्रम में शामिल होने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी बद्रीनाथ पहुंचे। वहीं कार्यक्रम से पहले बद्रीनाथ धाम में मौसम ने करवट बदली और बारिश और हल्की बर्फबारी के चलते धाम में जबरदस्त ठंड और शीतलहर चलने लगी। बावजूद इसके भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए IND24। नमस्कार।